दूध हमारी अहम ज़रूरतों में से एक उत्पाद जो स्वास्थ्य और स्वाद दोनों लाभ देता है। विज्ञान और तकनीक के इस्तेमाल और सही प्रबंधन ने दूध के उत्पादन को बढ़ाने में मदद की और इसी विकास की यादगार के तौर पर 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। दुग्ध उत्पादन और डेयरी उद्योग में नवीन प्रौद्योगिकी के योगदान पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। मानव ने कब और कैसे मवेशियों से मिलने वाले दूध का सेवन शुरू किया, इसकी शायद ही सही जानकारी हो। लेकिन दूध उच्च गुणवत्ता वाले अनेक पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक उत्पाद है, ये हम सब जानते हैं। हर उम्र के लोग दूध का सेवन कर सकते हैं। यही वजह है कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ दूध की मांग और खपत भी बढ़ती चली गई और उत्पादन तथा मांग के बीच एक बड़ा गैप पैदा हो गया। भारत में इसे दूर करने के लिए 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति का जन्म हुआ, जिसने डेयरी उद्योग को एक सहकारी समिति बनाकर नया आयाम दिया। नए प्रबंधन और नवीन तकनीक के इस्तेमाल ने भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। इस योगदान की याद में डॉक्टर वर्गीस के जन्मदिन पर हर साल 26 नवंबर को देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। इस साल विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर भारत में भी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न पशु चिकित्सा और कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारतीय डेयरी में कृत्रिम गर्भाधान के फायदे पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया। This is a great day, and on this day we are paying also a rich tribute to Dr. Verghese Kurian, who has transformed the Indian livestock industry as a whole. That's why he has been named as Milkman of India, and also father of white revolution in the country. ज्यादा दुधारू जानवर के लिए बेहतर नस्ल की जरूरत होती है। कृत्रिम गर्भाधान प्रौद्योगिकी जानवरों की बेहतर नस्ल तैयार करने का ऐसा साधन है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में भी इस तकनीक से गाय, भैंस और बकरियों आदि की उत्तम नस्लें तैयार की गई हैं। दूध उत्पादन की बढ़ोतरी में इस तकनीक का भी अहम योगदान रहा है। आंकड़ों में देखें तो 1951 की तुलना में साल 2019 में 24% मवेशी बढ़े और दुग्ध उत्पादन में 1105 गुना बढ़त हुई। साल 2018-19 में देश में 6,54,000 करोड़ रुपए की कीमत का दूध उत्पादन किया गया। कृत्रिम गर्भाधान सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन प्रौद्योगिकी है जो जानवरों के आनुवांशिक सुधार के साथ साथ उनमें बीमारियों और बांझपन को भी खत्म करती है और अब देश के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसके विस्तार की जरूरत महसूस की जा रही है। जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो हमने अपनाई है और उसका सबसे मेजर ब्रेक थ्रू ये रहा है कि उसने मिल्क प्रोडक्शन को इतना बढ़ाया है कि आज हम कह रहे हैं 1000 गुना हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है, 1000 गुना से ज्यादा। तो ये इसी टाइप के जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, बीच बीच में और छोटे हमारे जो तकनीकियां हुई हैं जिसमें फीड की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें हमने अच्छा फीड और अच्छा मिनरल मिक्सचर की टेक्नोलॉजीज है हमारे यहाँ। उसके अलावा हमारे पास रख रखाव की जैसे है टेक्नोलॉजीज है, जैसे कोल्ड चेन हमने मेंटेन की है। ये सबको ये देखते हुए और ये जिसमें कि आप ये मानकर चलें कि डॉक्टर वी कुरियन का भी बहुत योगदान रहा है। तो ये सब चीज को हम ये करके आज हम मिल्क में पूरे विश्व में सबसे अग्रिम में है। डेयरी उद्योग में बेहतर प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान और अन्य नवीन तकनीक का इस्तेमाल
जिससे डेयरी उद्योग में स्थिरता आई और आज काफी हद तक दूध की मांग और डेयरी प्रोडक्ट उत्पादन के बीच की दूरी को कम किया जा सका है। भारतीय वैज्ञानिक लगातार डेयरी उद्योग के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को और बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं और नवाचार पर जोर दिया जा रहा है।